हेलो दोस्तों। इस वीडियो में जो है इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे जो कि बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा, फाइयान, अल-बिरूनी या इब्न बत्ता? तो भारत की जो खोज है ना वो वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों, 21,391 पोस्टों पर बिहार पुलिस की भर्ती है। आपको एक सीट लेना है। लगभग 1 लाख बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो आप जो है डेली बेसिस पे क्लास जरूर लें। अगला क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो आपको पता है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर। अब इसमें यह भी याद रखना है कि 82.5 डिग्री तो आपको याद रह जाता है भाई, 82.5 डिग्री है। लेकिन 82.5 डिग्री में भी कौन सी है? पूर्वी देशांतर। कौन सी है दोस्तों? पूर्वी देशांतर जो है ना, ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है वो आपकी कब से होती है? अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कौन से वर्ष में हुई थी? 1947, 1949, 1961 या 1983? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है आपकी 1961 में। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। कौन हो जाएंगे? विनोबा भावे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? स्वांग, तो स्वांग है हरियाणा का। याद रखना आपको, स्वांग कहाँ का है? हरियाणा का। मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए लावणी, लावणी है कहाँ का? तो आपको बताना है महाराष्ट्र का। तो आपको जो भी आपके लोक नृत्य हैं किसी राज्य विशेष के, वो आपको याद रखने हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो 25 हो जाएंगे। अगला, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? तो आपका लोकसभा स्पीकर करेगा या लोकसभा अध्यक्ष करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष इस बात का फैसला करता है कि कोई भी विधेयक आपका जो है धन विधेयक है या नहीं। इसका जो फैसला है वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने जो है तंबाकू पर जो है ना पूर्णतया बैन लगा दिया है? तो ऐसा देश कौन सा है दोस्तों? तो ऐसा देश आपका हो जाएगा भूटान। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों, डेली बेसिस पे जो है आपके लिए क्लासेज हो रही है, बिल्कुल निःशुल्क क्लासेज होती हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। चाहे से आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी आपका इंडिया जीके आता है ना, एक से एक जो है उम्दा क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? मतदाता दिवस, तो अब मतदाता दिवस आपका आता है 25 जनवरी को। कब आता है दोस्तों? 25 जनवरी को जो है ना अपन मतदाता दिवस मनाते हैं। याद रखना है, ऑप्शन बी जो है वो सटीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भाई भारत का जो संवैधानिक मुखिया है वो राष्ट्रपति ही होगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या आपका उपरोक्त सभी? तो आपका सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है ये आपका चलाया गया था। ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? जिप्सम, जिप्सम सबसे ज्यादा कहाँ होती है? हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान? तो राजस्थान आपका जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, जिप्सम का जो सबसे अधिक उत्पादन है ना दोस्तों वो आपका होता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो है अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? पहले फैक्ट्री कहाँ लगाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो आप सबको पता है सूरत में लगाई थी। पहले फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? सूरत में। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, बुली शब्द का जो प्रयोग है, बुली शब्द कौन सा खेल में लिया जाता है? तो हॉकी से संबंधित हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? भाई जो कौन सी भारतीय एथलेटिक्स हैं जिनको जो है अपन उड़न परी भी बोलते हैं? तो आपकी जो पीटी उषा है, कौन? पीटी उषा है ना, उनको जो है आपका क्या बोला जाता है? उड़न परी। क्या बोला जाता है? उड़न परी। और हिमा दास को आपको क्या बोला जाता है? देखिए आपको बताना है हिमा दास को क्या बोलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो आपके राजस्थान का एक शहर है उदयपुर जिला, जिसे कि अपन झीलों की नगरी बोलते हैं। झीलों की नगरी इसको कहा जाता है, याद रखना है। अगला, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी 1875 में। 1875 में जो है ना आर्य समाज की स्थापना की गई थी, याद रखना है।
वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC इसका जो मुख्यालय है ना दोस्तों, ये आपका ट्राम्बे महाराष्ट्र या मुंबई में है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए जो है ना बहुत से मॉडल पेपर मैंने डाल रखे हैं। आप वो जो है सारे मॉडल पेपर लगा के जाए, क्योंकि आपका जो है सारे लगभग क्वेश्चन जो है ना इन्हीं मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे। और ये इंडिया जीके है ना, जहाँ भी आपका जीके आता है ना, तो हर एग्जाम के लिए उपयोगी क्लास है ये ना। इसमें पर्सनली ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेगा, हर एग्जाम के लिए आपका ये उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, 1928 का जो बारदोली आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, और बारदोली की महिलाओं ने जो है ना इनको सरदार की उपाधि दी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला जो है IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक आपका हो जाएगा यूपी का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कथक नृत्य। अगला, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? देखिए इसका जो आंसर आप कमेंट करके बताना। अगला, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध? तो सिनेमा से संबंधित है, सिनेमा जगत में आता है आपका ऑस्कर अवार्ड। अगला, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो आपका हीरा जो है ना, हीरा कार्बन का अपर रूप होता है, आपको याद रखना है, कार्बन का अपर रूप है। और ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट विद्युत का होता है सुचालक, जबकि हीरा होता है कुचालक। और सबसे कठोर होता है हीरा, आपको याद रखना है। अगला, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगा खाकप कौन से खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन है ना सारे, जैसे आप रेलवे के एग्जाम दे लेना, SSC की दे लेना, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हॉकी, ऑप्शन जो आपका डी है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की हो जाएगी। नागालैंड की जो राजभाषा है ना दोस्तों, वो आपकी इंग्लिश से याद रखना है। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा फिर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर जो है ना आपका कर्नाटका में हो जाएगा, बांदीपुर याद रखना है। अगला, कौन कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा। किस शासक ने दीन ए इलाही चलाया था? तो दीन ए इलाही की जो शुरुआत है ना दोस्तों, ये अकबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन जो है ना चुने हुए क्वेश्चन है, ये चुने हुए क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का संकलन यहाँ पे किया जाता है। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लो दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो है ना कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। अब ये है ना, ये क्वेश्चन हर टीचर एग्जाम में भी आ जाता है, हर पुलिस एग्जाम में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी, SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चन। इंद्रधनुष में कितने कलर होंगे? तो 7 कलर होते हैं। ठीक है, VIBGYOR इसे याद रखना है, VIBGYOR इसे याद रख लेना है आपको। प्रास्तरीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी। भाई देखो 20 से ऐसे याद रखो, 20 से 20,000 हर्ट्ज। अब 20 से कम होगी तो अपसर्वे, कौन सी? 20 से कम अपसर्वे, 20,000 से अधिक प्रासर्वे, और इनके बीच की सर्वे तरंगे, ऐसे आप याद रखो। अगला क्वेश्चन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1991 में हुआ था। आपको बताना है, देखिए डूरंड कप का जो संबंध है ना वो कौन से खेल से है? डूरंड कप कौन से खेल से संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और क्वेश्चंस आपको पसंद आए हो तो दोस्तों जो है वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। साथ में आपको बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। धन्यवाद।